दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें 1719 का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़की नारू और उसके डॉग सिरी को देखते हैं, जो अपने कबीले के लोगों के साथ जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही होती है। जब कोई नहीं देख रहा होता तो नारू ग्रुप को पीछे छोड़कर कुल्हाड़ी फेंकने की प्रैक्टिस कर रही होती है। वहीं पर उसे एक बहुत बड़ी हिरन के कदमों के निशान नजर आते हैं। वो हिरन का शिकार करने के लिए उसका पीछा करती है और जैसे ही वो उस परे कुल्हाड़ी फेंकती है तो निशाना चूक जाता है, क्योंकि हिरन को आसमान में किसी जोरदार आवाज की वजह से वहां से भाग जाती है। नारू हिरन का पीछा करती है, लेकिन तभी उसके कुत्ते सिरी की पूंछ एक फंदे में फंस जाती है। हिरन को भुलाकर नारू अपने डॉग को मेडिसिन लगाती है। तभी अचानक फिर से उसे आसमान से वही आवाज सुनाई देती है। जब वह ऊपर की ओर देखती है तो उसे बहुत बड़ी एलियन शिप दिखाई देती है, जो उसने पहले कभी नहीं देखी होती। नारू उस शिप को एक बहुत बड़ा परिंदा समझती है। इसके बाद नारू अपने भाई टवी से मिलती है और उसके साथ शिकार पर जाने की रिक्वेस्ट करती है। उसका भाई हैरान होता है, लेकिन उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। फिर नारू जड़ी बूटियां खट्टी करके कबीले आती है, जहां वो अपनी माँ से मिलती है, जो कबीले के सरदार के लिए जड़ी बूटियों से दवाई बना रही होती है, क्योंकि वो जड़ी बूटियों की माहिर होती है। नारू की माँ उसे कहती है कि उसे शिकार करने की क्या जरूरत, जबकि वो बाकी चीजों में इतनी ज्यादा माहिर है। नारू बताती है कि सब लोग उसे कमजोर समझते हैं और वो खुद को साबित करना चाहती है कि वो भी शिकार कर सकती है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि आसमान से आने वाली आवाज एक एलियन स्पेसशिप की थी, जिसमें से एक एलियन जमीन पे आ जाता है, जिसका नाम प्रीडेटर होता है। प्रीडेटर एक बहुत बड़ा शिकारी होता है और उसके पास गायब होने की शक्ति भी होती है और बहुत से एडवांस हथियार और खास टाइप का मास्क होता है, जिसमें वह लोगों की बॉडी की हीट को देख सकता है। प्रीडेटर का धड़ तो इंसानों जैसा दिखता है, पर शक्ल एक दनाऊ जैसी होती है। वो हर उस व्यक्ति की जान लेना चाहता है जिसके पास हथियार हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को वो अपने लिए खतरा समझता है और सिर्फ उन्हीं का शिकार करता है। इसके बाद हम नारू को देखते हैं, जो ऑरेंज कलर के फूल इकट्ठे करके वापस अपने कबीले आ जाती है, जहां उसे पता चलता है कि कबीले के एक व्यक्ति पर किसी शेर ने हमला किया है, जो उसे अपने साथ ले गया। नारू का भाई और कुछ शिकारी उस शेर को मारने के लिए जंगल की ओर बढ़ते हैं। नारू उनके साथ आना चाहती है। कबीले के बाकी लोग उसे साथ नहीं ले जाना चाहते, लेकिन नारू का भाई उन्हें बताता है कि यह मेडिसिन के बारे में जानती है। अगर हमारा आदमी जिंदा बच गया तो हमें नारों की जरूरत पड़ेगी। वो नारों को साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। दूसरी ओर प्रीडेटर एक सांप का शिकार करने में बिजी होता है। शेर के छोड़े हुए निशानों का पीछा करते हुए ग्रुप के लोग अपने कबीले के जख्मी सदस्य पोही के पास पहुंच जाते हैं। बाकी लोग उसके लिए स्ट्रेचर रेडी करते हैं, जबकि नारो उसके जख्मों पर दवाई लगाती है और उसे वो ऑरेंज फूल भी खिलाती है, जिससे उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है और खून बहना बंद हो जाता है। इसके बाद सभी लोग पोही को लेकर वापस जा रहे होते हैं, लेकिन ताबे यहीं रुकने का फैसला करता है, क्योंकि वो शेर का शिकार करना चाहता है। नारो साथ आने को कहती है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। नारो उन्हें बताती है कि शेर अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता, वो जरूर किसी चीज को देखकर डर गया होगा। नारो कुछ अजीब बातें नोटिस करती हैं कि जमीन पर पांव का निशान भालू से भी बड़ा है, और वो एक सांप को देखती है जिसकी बहुत ही बारीकी से उतारी गई होती है। फिर वो दरख्त पर लगे खून को देखकर अपने भाई टोबे को वार्निंग देती है कि यहाँ शेर के अलावा भी कोई है, तो भी अपनी बहन को शिकार करने का चांस देना चाहता है और उसे अपने साथ में ला लेता है। टोबे जमीन पर फंदा लगाता है। नारो और पाक एक दरख्त पर चढ़कर शेर का इंतजार करते हैं, लेकिन शेर उनकी सोच से भी बहुत जल्द वहां आ जाता है और काफी ऊंची छलांग लगाकर पाक को दरख्त से नीचे खींच देता है और उसकी जान ले लेता है, और उसके बाद दरख्त पर चढ़कर नारो के पीछे आता है। नारो शेर को अपने नेजे की मदद से मारने ही वाली होती है कि अचानक दूर से वही स्पेसशिप दिखाई देती है, जिसे देखकर नारो का ध्यान बढ़ जाता है और शेर उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। नारो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसकी आंख खुलती है और वह खुद को कबीले में देखती है, जहां उसकी माँ उसे बताती है कि तौबे उसे यहाँ तक लेकर आया है और बताती है कि उसकी दवाई के कारण पोई की हालत अब काफी ठीक है। वो नारो से कहती है कि उसे शिकार करने के बजाय मेडिसिन के काम में दिल लगाना चाहिए, क्योंकि वह यह काम बखूबी जानती है। तभी वहाँ पर टोबे आ जाता है, जिसने कंधों पर शेर की लाश को उठाया होता है। कबीले का सरदार टॉबी की बहादुरी पर उसे मुबारकबाद देता है। नारो अपने भाई से कहती है कि शेर के अलावा भी जंगल में एक खतरा मंडरा रहा है
जिस पर टॉबी उसे बताता है कि उसने उसे हंट करने का मौका दिया, लेकिन वो इसमें फेल हो गई। अब वो दोबारा ये जख्म नहीं उठाएगा। अगली सुबह रूल्स के खिलाफ जाते हुए नारो अपने कुत्ते सिरी के साथ घने जंगलों में उस खतरनाक चीज की खोज करने निकल पड़ती है, जहां इससे और भी ज्यादा सबूत मिलते हैं, जिसे ग्रीन रंग का खून और फिर से वही बड़े पंजों के निशान। प्रेडेटर भी वहां से दूर नहीं होता और इस बार वो एक वल्फ का शिकार करती है और उसके स्कल से अपना मास्क बना रहा होता है। नारो फिर से शिकार की प्रैक्टिस करती है। उसे रियलाइज होता है कि हर बार उसका निशाना चूक जाता है। इस प्रॉब्लम की सलूशन के लिए वो एक रस्सी बनाती है और कुल्हाड़ी से रस्सी बांध देती है, जिसके द्वारा उसे निशाना लगाने में हेल्प मिलती है। और इस बार वो शिकार करने में कामयाब हो जाती है और काफी सारे खरगोश मारकर अपना और अपने कुत्ते सेरी का पेट भरती है। इसके बाद नारो काफी दूर निकल आती है, जहां उसे एक और बेर बेसन की लाश मिलती है, जिसके अंदर कुछ बुलेट्स लगे होते हैं। नारो बुलेट्स और ग्रिजली पैर पकड़ने वाले फंदे के बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि वो ये चीजें पहली बार देख रही होती हैं। उसे लगता है कि यह सब उस अजीब क्रिएचर ने किया है। वहां से वापस जाते समय नारो दलदल में फंस जाती है और इस बार अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उस दलदल से बड़ी आसानी से बाहर निकल आती है। दूसरी ओर प्रेडेटर भी उस बेजन की लाश तक पहुंच जाता है। इसमें लगे बुलेट्स को देखकर उसे अंदाजा होता है कि इस इलाके में शिकारी है जो उसके लिए खतरा है। दूसरी ओर नारो पानी से खुद को साफ कर रही होती है और तभी उसे बियर दिखाई देता है। नारो उसका शिकार करने लगती है, लेकिन उसकी तीर कमान टूट जाती है और वह भालू उसके करीब आ जाता है। नारो सेरी भालू का ध्यान बंटता है, जिससे नारो को पानी में कूदने का मौका मिलता है और वह तैरते हुए बेव डैम के अंदर खुद को छुपा लेती है। लेकिन भालू वहां भी पहुंच जाता है और इस डैम को तोड़ करके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। तभी अचानक प्रेडेटर उस भालू को अपनी ओर खींच लेता है और उसका बहता हुआ खून प्रेडेटर पर गिरता है, जिससे वो दिखाई देने लगता है। नारो उसे पहली बार देखती है और काफी ज्यादा घबरा जाती है और बिना किसी वक्त के जाए किए वो पानी के अंदर वापस कूद जाती है और तैरती हुई इस एलियन से काफी दूर निकल आती है। प्रेडेटर उसे दूर से देख रहा होता है, लेकिन वो उसकी जान नहीं लेता, क्योंकि वो उसे खतरा नहीं लगती। नारो जंगलों में वापस आ जाती है, जहां उसे अपने भाई के भेजे हुए कुछ आदमी मिलते हैं जो शिकार कर रहे होते हैं। उनमें से कोई भी नारो की इस कहानी पर यकीन नहीं करता और एक आदमी नारो से लड़ाई करता है, जिसमें नारो हार जाती है। वो नारो को बांधकर अपने साथ ले जाता है। तभी अचानक वो एक जगह रुक जाते हैं, जहां उन्हें एक अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। इसी समय वासा की बॉडी पे लेजर के 3 निशान दिखाई देते हैं। प्रेडेटर वासा को शूट करके उसकी जान ले लेता है। नारो और बाकी लोग छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। प्रेडेटर अपने डार्ट्स वापस लेने आता है। इनमें से एक शिकारी प्रेडेटर पर तीर से वार करता है, जिससे उसकी इनविजिबल शील्ड खराब होने लगती है और वो कुछ दिखाई देने लगता है। ग्रुप का दूसरा व्यक्ति भी प्रेडेटर पर हमला करता है, लेकिन प्रेडेटर के आगे वो दोनों बहुत कमजोर होते हैं। प्रेडेटर उनकी जान ले लेता है, जिस समय प्रेडेटर उन्हें मारने में बिजी होता है। नारो मौके का फायदा उठाकर वासा के पास से अपना सामान वापस ले लेती है और अपनी रस्सी को काटकर खुद को आजाद करके दूर भाग जाती है, जहां उसे एक और शिकारी मिलता है जो प्रेडेटर पे जवाबी हमला करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो अपना तीर चलाने लगता है, उसके माथे पर फिर से वही लेजर के 3 निशान दिखाई देते हैं। नारो पहले से जानती है कि इसका क्या मतलब है और वो वहां से भाग निकलती है और फिर वो एलियन उस आदमी की जान भी ले लेता है। अपनी जान बचाने के लिए नारो बहुत तेजी से वहां से भागती है। तभी अचानक उसका पांव एक फंदे में फंस जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। प्रेडेटर नारो के बहुत करीब आ जाता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी सामने गन्स के साथ कुछ फ्रेंच ताजिर सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर प्रेडेटर वहां से चुपचाप चला जाता है। वो लोग नारो को बेहोश कर देते हैं और जब नारो की आंख खुलती है तो वह खुद को एक पिंजरे में कैद देखती है। उसका डॉग सीरी भी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है, लेकिन वह फ्रेंच ताजिर उसे भी कैद कर लेते हैं। तभी नारो देखती है कि उनमें से एक व्यक्ति ने उस भालू बेसन की खाल पहन रखी है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि यह वही शिकारी है। एक व्यक्ति रिफाइल नारो के पास आता है, क्योंकि वो उसकी जबान जानता है। वो नारो से प्रेडेटर के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रेडेटर दुश्मनों की तलाश में रहता है। नारो उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद नारो देखती है कि उन लोगों ने टॉबी को भी कैद कर रखा होता है। अब वो टॉबी को जख्मी करके उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं
कि टॉबी और नारो को एक दरख्त के साथ बांधा रखा होता है और वो शिकारी प्रेडेटर को पकड़ने के लिए टॉबी और नारो का इस्तेमाल करने वाले होते हैं। तभी प्रेडेटर वहां आ जाता है। ताजिर इस बात से बेखबर होते हैं कि प्रेडेटर के पास गायब होने की शक्ति है और वो ताजिर के हमला करने से पहले ही उन पे वार करता है और एक एक करके अपने एडवांस हथियारों की मदद से उनकी जान ले रहा होता है। टॉबी उन लोगों की चीखें सुनकर काफी घबरा जाता है, लेकिन नारो उसे बताती है कि प्रेडेटर के शिकार करने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है और उसने उसे भी जाने दिया था क्योंकि वो उसके लिए खतरा नहीं थी। तो दोस्तों, यह सुनने के बाद टॉबी यह बात भी मान लेता है कि नारो के प्लान से ही वो शेर को पकड़ पाए थे। अभी वो यह बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक प्रेडेटर का पांव एक फंदे में फंस जाता है, जिससे वह जख्मी हो जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। ताजिर उसे जाल की मदद से पकड़ने लगते हैं, लेकिन अपने घातक और एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करते हुए प्रेडेटर उस फंदे से आजाद हो जाता है और उन पर हमला करके उनकी जान लेता है और गोलियों से बचने के लिए एक शील्ड की मदद लेता है। वो बंदा नारों के करीब आके गिरता है, जिसकी मदद से वो दोनों रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लेते हैं। ताबी घोड़ा लेने के लिए वहां से निकलता है, जबकि नारो अपने कुत्ते की तलाश में आगे बढ़ती है और दूसरी ओर प्रेडेटर एडवांस बॉम्ब की मदद से बाकी बचे लोगों को भी नरक भेज देता है। नारो तजीरों के कैंप तक पहुंच जाती है, जहां वो लोग अपना सामान लेकर वहां से भाग रहे होते हैं और नारो के डॉग सिरी की जान लेने वाले होते हैं। नारो वहां आके उन पर हमला कर देती है और एक एक करके उनकी जान लेकर अपने डॉग को बचा लेती है। तभी वह देखती है एक ताजिर जिसकी एक टांग कट चुकी है, नारो से मदद करने को कहता है और उसके बदले में वो उसे गन कैसे चलाते हैं यह सिखाने की ऑफर करता है। नारो ये ऑफर मान जाती है और उसके बदले उसे मेडिसिन देती है और वो ऑरेंज फूल भी देती है। नारो को प्रेडेटर का एक एडवांस हथियार भी मिल जाता है, जिसे वह अपने पास रख लेती है। दूसरी ओर प्रेडेटर अपने जख्मों को ठीक कर रहा होता है और वो भी कैंप की ओर आ जाता है। नारो प्रेडेटर को देखते ही छुप जाती है और ताजिर जमीन पर लिट के मरने का नाटक करता है। ऑरेंज फ्लावर्स खाने से ताजिर का जिस्म ठंडा हो जाता है, जिसके कारण प्रेडेटर उसे देख नहीं पाता, लेकिन गलती से प्रेडेटर ताजिर की टांग पर अपना पांव रख बैठता है, जिससे ताजिर चिल्लाता है और प्रेडेटर उसी समय उसकी जान ले लेता है। तभी अचानक नारो का डॉग सीरी प्रेडेटर पर हमला करने के लिए उसके सामने आता है। प्रेडेटर उस कुत्ते को शूट करने ही वाला होता है कि घुड़सवारी करता हुआ टॉबी प्रेडेटर के इर्द गिर्द घूमने लगता है। वो उसके सर पे हिट करता है, जिससे प्रेडेटर का मास्क जमीन पर गिर जाता है। इर्द गिर्द घूमने से वह प्रेडेटर के वार से बच जाता है। नारो गन चलाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है और अपने भाई को बचाने के लिए नारो जोर से चिल्लाती है, जिससे प्रेडेटर का ध्यान बढ़ जाता है और ऐसा करने से नारो के भाई टॉबी को प्रेडेटर की ओर निजा फेंकने का मौका मिल जाता है, जिससे प्रेडेटर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद प्रेडेटर और टॉबी के बीच काफी कमाल की लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन इसी समय प्रेडेटर फिर से अपने गायब होने की शील्ड को ऑन कर लेता है। प्रेडेटर टॉबी से छुप के पीछे की ओर से वार करता है, जिससे टॉबी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन टॉबी अपनी आखिरी सांसें लेते हुए भी अपनी बहन की सुरक्षा करने के लिए प्रेडेटर की टांग पर हमला करता है, जिससे नारो को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। दूसरी ओर दो आदमी कबीले में वापस आते हैं और टॉबी की मां को यह बुरी खबर देते हैं कि ग्रुप में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, जिस पर टॉबी की मां रोने लगती है। दूसरी ओर नारो पानी के किनारे बैठकर अपना चेहरा धो रही होती है और अपने भाई की मौत पर आंसू बहा रही होती है। नारो का डॉग सिरी उसे इशारा देता है कि फ्रेंच तजीर का एक व्यक्ति अभी भी जिंदा है। नारो उसे ढूंढ लेती है और एलियन के हथियार की मदद से उस आदमी को बेहोश करती है। फिर उस व्यक्ति की आंख खुलती है तो वो देखता है कि नारो प्रेडेटर से मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रही होती है। वो अपने चेहरे पे निशान बनाती है और साथ ही वो ऑरेंज कलर के फूल भी खा लेती है। फ्रेंचमैन अपनी गन उठा के नारो पर हमला करता है, लेकिन गन खाली होती है और उसकी ओर चलाने की आवाज सुनकर प्रेडेटर वहां आ जाता है और उसकी जान ले लेता है। वो नारो पर हमला नहीं करता क्योंकि वो उसे देख नहीं पाता। मौके का फायदा उठा के नारो उसे पीछे से बंदूक चला के शूट करती है, जिससे प्रेडेटर की जान तो नहीं जाती, पर उसका मास्क जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि प्रेडेटर अपना मास्क उठाता, नारो मास्क लेकर घने जंगलों में भाग जाती है, जहां नारो ने प्रेडेटर की जान लेने के लिए बहुत सारे फंदे तैयार किए होते हैं। नारो जानबूझकर खून के धब्बों का एक सुराख छोड़ती है, जिसका पीछा करते हुए
प्रेडेटर ऐसी जगह आ जाता है जहां नारो उसके सर पर कूदकर कुल्हाड़ी की मदद से उस पर वार करती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। इस बार प्रेडेटर नारो पे हमला करना चाहता है और अपनी शील्ड की मदद से नारो की जान लेने ही वाला होता है कि नारो का डॉग सिरी करीब से गुजरता है, जिससे प्रेडेटर का ध्यान बढ़ जाता है और कुल्हाड़ी पर लगी रस्सी की मदद से प्रेडेटर स्लिप होकर दलदल में गिर जाता है। इसी दलदल से बाहर निकलकर वो नारो की ओर निशाना लगाता है, लेकिन उसी के मास्क की मदद से वही निशाना वापस आकर प्रेडेटर को लग जाता है और वह अपने ही मास्क की वजह से खत्म हो जाता है। अगली सुबह नारो प्रेडेटर का सर लेकर कबीले वापस आती है और उसके हाथ में वो गन भी होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।